हाय बच्चों, आप सबका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। आज हम फिजिक्स के लाइट चैप्टर का वो पार्ट उठाए हुए हैं जो हमारे जीवन में उसका स्थान बड़ा ही महत्वपूर्ण है। हाँ, और वह है मानव नेत्र। आज चूँकि लाइट में नेत्र चैप्टर को इसलिए पढ़ते हैं या नेत्र से रिलेटेड बातों को इसलिए पढ़ी जाती है क्योंकि हमारे आँख में भी लेंस होता है, जिस लेंस के द्वारा हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं या हमें देखना किसी वस्तु को संभव हो पाता है। इसीलिए इस चैप्टर में मानव नेत्र के एक अध्याय को भी जोड़ा जाता है और उसे जोड़कर पढ़ा जाता है। तो चलिए बच्चों, इसमें हम लोग थोड़ा सा आँख के बारे में जान लेते हैं, क्या है इसका नामकरण जान लेते हैं। उसके बाद इसके बारे में हम लोग देखते हैं कि कौन कौन सी बीमारी होती है जिसके वजह से हमें किस तरह के लेंस की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है बच्चों, सबसे पहले यहाँ दो प्रकार की आकृति है। एक सामने से जब हम किसी आँख को देखते हैं तो ये वो आकृति है, और दूसरा है जो अंदर वाली आकृति को दिखाया गया है। देखिए बच्चों, इसको देखकर आप समझ गए होंगे ये पुतली है, जो आँखों की पुतली होती है, जो बाल होता है ये वही भाग है। ठीक है बच्चों, ये वाला भाग है। आप देखते होंगे जो आँखों के बीच में जो एक पूरा डार्क काला होता है, जो बहुत पूरा डार्क होगा, आप फील करिएगा, ये जो होता है इसी को पुतली कहा जाता है। और ये प्रकाश का नियंत्रण करता है, माने आँखों को कितना रोशनी चाहिए उसके अकॉर्डिंग वो फैलते या सिकुड़ते रहता है। आप फील किए होंगे कि जब आप अंधेरे रूम से अचानक प्रकाश में आएंगे तो आपका आँख क्या होता है, वो सिकुड़ जाता है, क्योंकि आपकी आँख को कम रोशनी की आवश्यकता अब तक फील हुई होती है और अचानक आप अधिक रोशनी में चले जाते हैं तो वो थोड़ा सिकुड़ता है। तो ये वही पुतली है जो सिकुड़ता है। जितना आवश्यकता हो आँख को प्रकाश की, ये उतना ही उस पर जाने देता है। ठीक है बच्चों, उसके बाद वो काला पार्ट जो होता है, जो आप देखते होंगे कि आँख में इस तरह से फील होता है, देखिएगा ये भी आपको काला ही दिखाई देगा और किसी को क्या होता है, भूरा दिखाई देता है। जैसे देखते होंगे ऐश्वर्या राय का जो आँख है वो भूरा है। ठीक है बच्चों, तो किसी किसी का आँख भूरा होता है और किसी किसी का काला होता है। तो ये जो पार्ट है ये वही पार्ट है जिसको हम लोग आइरिस बोलते हैं, यानी रंगीन भाग होता है ये, यानी किसी का भूरा हो सकता है, किसी का काला हो सकता है। ठीक है बच्चों, किसी का आपको पीला टाइप का लगेगा, इस टाइप से भी किसी किसी का दिखता है, रियल में वो भूरा ही होता है। तो काला या भूरा जो पार्ट होता है आँखों का, ये यही होता है आइरिस। उसके बाद जो आपका कॉर्निया होता है, ये कॉर्निया इसी के पतली झिल्ली को बोलते हैं, जो ऊपर एक पारदर्शिक झिल्ली होती है, मेम्ब्रेन जिसको आप बोल सकते हैं, उसी मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं, कॉर्निया कहते हैं। और नेत्रदान में इसी कॉर्निया को किसी को क्या किया जाता है, दान किया जाता है। कहते हैं मानव नेत्र की इसे खिड़की भी कहा जाता है। ठीक है बच्चों, उसके बाद जो भाग होता है, जो मांसल भाग होता है, आप देखे होंगे ये वाला पार्ट जो होता है, ठीक है ना बच्चों, ये भी उजला सफ़ेद आपको दिखता होगा, या कभी कभी आँख में जो लालिमा होती है या लाल दिखता है, जो नस भी आपको दिखता है आँखों में, वो इसी पार्ट पर दिखता है। इसको दृष्टपटल बोलते हैं। और ये भाग जो होता है उजला होता है। जैसे कभी कभी देखते हैं कि देखो मेरा आँख कहीं लाल तो नहीं हो गया है, तो वो यही पार्ट आपको दिखता है। ठीक है बच्चों, ये तो इंट्रोडक्शन हो गया आँख का सामने से। उसके बाद जब हम अंदर से देखते हैं बच्चों, ये आँख का ये गोलक है, यानी पूरा आँख हो गया उसका ये गोलक है, और यहाँ जो है ये रेटिना है। ठीक है बच्चों, ये क्या है, रेटिना है। रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनेगा वो उल्टा तथा वास्तविक बनता है। हमेशा याद रखिएगा कि मानव जो लेंस होता है मानव के आँख में, वो रेटिना पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाएगा, अगर ये क्वेश्चन पूछे तो याद रखिए उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है।
और ये जो है एक नस है जिसको ऑप्टिकल नर्व्स बोलते हैं। इसी के थ्रू जब हम किसी चीज़ को देखते हैं तो ये जो संवेदना होती है, यह मैसेज जो होता है इसी नर्व्स के थ्रू ब्रेन को पहुंचता है कि हम किस चीज़ को देखते हैं। ठीक है बच्चों, ये इसलिए इसको ऑप्टिकल नर्व्स कहा जाता है। अब देखिए ये मनुष्य का लेंस है, ठीक है ना बच्चों, ये लेंस है। उसके बाद देखिए ये लेंस जिस चीज़ से जुड़ा हुआ है, यानी लेंस को जो कंट्रोल किया हुआ है, ये जो आप देख रहे हैं इसको बोलते हैं सस्पेंसरी लिगामेंट बोलते हैं, लिगामेंट इसको बोलते हैं, सस्पेंसरी लिगामेंट बोलते हैं। और ये जो होता है इसको कोराइड भी बोलते हैं। ठीक है बच्चों, ये आइरिस है, ये आप समझ गए, ये कॉर्निया वाला पार्ट है, ये आप जान ही रहे हैं। जो ऊपर वाला लेयर है इसको कॉर्निया बोलेंगे। आप पुतली हो गया जो लेंस के सामने है उसको आप पुतली बोलते हैं। ठीक है बच्चों, और यहाँ पर देखिए कि मानव जो आँख है उसमें किस प्रकार का लेंस है, तो ये उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस है। ठीक है बच्चों, ये तो एक जानकारी था जो हमने मनुष्य के आँखों के बारे में आपको दिया है। यहाँ दो चीज़ याद रखिएगा, जब आपसे कभी प्रश्न करें कि मनुष्य जो है वो न्यूनतम कितनी दूरी तक के वस्तु को देख सकता है, मनुष्य जो है वो 25 सेंटीमीटर तक की वस्तुओं को देख सकता है। जैसे मान लीजिए आप यहाँ पे, ये आँख है मनुष्य का, ये क्या है, आँख है, और ये देख रहा है। तो अगर कोई भी वस्तु यहाँ है, ठीक है, मान लीजिए यहाँ फूल है, तो इसके बीच की दूरी जो है 25 सेंटीमीटर होगी। ये न्यूनतम दूरी कितनी होगी, 25 सेंटीमीटर होगी। और अधिकतम दूरी जो होगी वो अनंत होगी, अनंत। तो यहाँ एक क्वेश्चन बनता है कि मानव नेत्र न्यूनतम यानी मिनिमम 25 सेंटीमीटर तक की वस्तु को देख सकता है, देख सकता है, जबकि अधिकतम अनंत, अर्थात 25 सेंटीमीटर टू इन्फिनिटिव तक की वस्तुओं को मानव नेत्र देख सकता है। क्या कर सकता है, देख सकता है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए इसको आप ध्यान से देखिए। उसके बाद देखिए क्या है बच्चों, हमारे आँख में, जैसे आप जानते हैं कि आँख हमारे लिए बहुत ज़रूरी अंग है हमारे शरीर का, क्योंकि इसके बिना संसार कुछ नहीं है। हम उसे देख ही नहीं पाएंगे और ना ही खुशी और गम का अनुभव कर पाएंगे। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले आँख रोगी भी होता है और इसमें 4 प्रकार के रोग होते हैं। पहला जो होगा वो आपका होगा निकट दृष्टि दोष, जिसे आप मायोपिया भी कहते हैं। इसके उपचार के लिए अपसारी लेंस या अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। और जानते हैं आप, अवतल लेंस जो होता है वो निगेटिव होता है, यानी जिसको निगेटिव लेंस लिखे, माइनस में लेंस लिखे, तो उसको आप अवतल लेंस बोलेंगे। दूसरा होता है दीर्घ दृष्टि दोष यानी हाइपरमेट्रोपिया। इसके उपचार के लिए अभिसारी या उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे, जिसको पॉजिटिव लेंस यानी ऐसे लेंस को प्लस से डिनोट करेंगे। उसके बाद अबिंदुकता भी एक प्रकार का प्रॉब्लम होता है आँखों में, जिस प्रकार से जो वस्तु होती है जो वर्टिकल या हॉरिजेंटल अगर रखी हुई हो तो आप किसी एक वस्तु को ही देख पाएंगे, या तो हॉरिजेंटल वाला को या फिर वर्टिकल वाला को। ये प्रॉब्लम जहाँ होता है उसी को अबिंदुकता भी कहते हैं। इसके लिए बेलनाकार लेंस की आवश्यकता होती है।
और चौथा है जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष जो होता है या फिर प्रेस बायोपिया जो होता है, ये अक्सर बुढ़ापे में होता है, जब उस तरह का उम्र हो जाता है तब होता है। इसमें क्या होता है कि ना दूर की वस्तु दिखती है ना नज़दीक की वस्तु दिखती है, यानी ये दोनों गुण को, निकट दृष्टि दोष और दीर्घ दृष्टि दोष के दोनों गुण को अगर आप जरा दृष्टि दोष में रख देंगे तो वह आएगा जरा दृष्टि दोष, यानी दूर की भी वस्तु नहीं दिखेगी और नज़दीक की वस्तु भी नहीं दिखेगी। तो इसके उपचार के लिए डबल फोकल लेंस जो है, जिन्हें ऐसे लेंस चाहिए जिसका फोकस जो है डबल होता है, यानी कि उसमें उत्तल और अवतल दोनों प्रकार के लेंस का प्रयोग होता है। किस प्रकार का? उत्तल प्लस अवतल, दोनों प्रकार के लेंस का क्या होता है? प्रयोग होता है। एक दूर की वस्तु देखने के लिए, एक दूर की वस्तु देखने के लिए, एक नज़दीक की वस्तु को देखने के लिए, दोनों प्रकार के लेंस का प्रयोग करते हैं। तो अब थोड़ा सा इसको हम लोग डिटेल में सुनते हैं ये क्या है। इसमें देखिए ये कहता है निकट दृष्टि दोष। इसमें थोड़ा सा ऐसे सोचना है, निकट दृष्टि माने नज़दीक दिखता है और उसके बाद नहीं दिखता है, यानी निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को दूर नहीं दिखेगा, ठीक है, दूर नहीं दिखेगा। और दीर्घ दृष्टि दोष या इसी को दूर दृष्टि दोष भी बोलते हैं, इसी को दूर दृष्टि दोष भी बोलेंगे। तो इसको नज़दीक नहीं दिखेगा, जिसको ये रोग होगा उसको नज़दीक नहीं दिखेगा, ठीक है बच्चों। यानी जो आपको पढ़ने से लगता है दूर दृष्टि दोष, यानी कि दूर दृष्टि जो दोष है तो वहाँ दूर दृष्टि है उसके बाद दोष है, यानी कि नज़दीक नहीं दिखेगा इसको। और निकट दृष्टि दोष वाले को दूर नहीं दिखता है, इसे निकट दृष्टि है, यानी कि निकट वो देख सकता है, इसको आप मायोपिया बोलते हैं, ठीक है बच्चों। अब थोड़ा सा इसको हम लोग और डिटेल में देखते हैं क्या है। मान लीजिए ये कब होता है, हम पहले इसके बारे में देखते हैं। किसके बारे में? निकट दृष्टि दोष के बारे में देखते हैं। देखिए बच्चों, निकट दृष्टि दोष के बारे में समझते हैं। सबसे पहला जो रोग है, पहला मार्कर हम दूसरा ले लें। देखिए निकट दृष्टि दोष, इसी को बोलते हैं मायोपिया। ये देखिए कैसे होता है। मान लीजिए ये आपका आँख है, ठीक है, और ये आपका आँख है, ठीक है। यहाँ आपके आँख का लेंस है, ठीक है, और ये आपका क्या है? रेटिना है, ये आपका रेटिना है। अगर कोई भी वस्तु है, मान लीजिए कोई दूर कोई वस्तु है, क्योंकि इसमें दूर नहीं दिखता है। मान लीजिए यहाँ कोई वस्तु है, ये क्या है? वस्तु है। अगर इसका प्रतिबिंब बनना होगा, देखिए ये प्रकाश मतलब रिफ्लेक्ट होके जा रही है, तो ये क्या करता है कि इसका गोलक बड़ा हो जाता है, यानी सही आँख का यहाँ क्या बनेगा? प्रतिबिंब। यहाँ बनना चाहिए प्रतिबिंब, लेकिन ऐसा न हो करके ये क्या होता है? ऐसे हो जाता है, यानी यहीं बन गया प्रतिबिंब। ये क्या होता है? नेत्र गोलक का बड़ा होने पर यह दोष होता है तथा प्रतिबिंब रेटिना तथा लेंस के मध्य बनता है। क्या होता है?
नेत्र गोलक का बड़ा होने पर यह दोष हो जाता है तथा प्रतिबिंब रेटिना तथा लेंस के मध्य बनता है। देखिए यहीं पर प्रतिबिंब बन जाएगा, जो कि बनना कहाँ था, यहाँ पे, लेकिन बन रहा है अब यहाँ पर। अब इसको दूर करने के लिए आप अवतल लेंस का चश्मा पहनते हैं। देखिए अवतल लेंस का चश्मा क्या करता है, मान लीजिए आप यहाँ पे लगा दिए अवतल लेंस। चलिए एक और फिगर हम बनाते हैं, उपचार। मान लीजिए आप यहाँ पर आपका लेंस है और यहाँ पर आपने चश्मा लगा लिया, यहाँ आपने चश्मा लगाया, अवतल लेंस। तो जो वस्तु यहाँ थी, ध्यान रखिए यहाँ क्या था, वस्तु है, जो वस्तु यहाँ थी उसका प्रतिबिंब जो बनेगा अब यहाँ पर, चूँकि प्रकाश ऐसे आ रही है तो इसका जो प्रतिबिंब ऐसे बनना था, ध्यान से देखिए, इसका प्रतिबिंब ऐसे बनना था, तो अब ये क्या करेगा, यहाँ से अब ऐसे जाएगा, ठीक है, ये क्या करेगा, उस ओर घूमेगा। थोड़ा सा इसको हम छोटा कर देते हैं, थोड़ा इसको हम छोटा कर देते हैं, इसको हम लेंस को थोड़ा छोटा कर देते हैं ताकि फिगर बनाने में प्रॉब्लम नहीं हो। पहले यहाँ वस्तु था, ठीक है बच्चों, अब इसका जो है यहाँ बनता। तो आप जानते हैं कि जब यहाँ बनेगा तो ये क्या होगा, ऐसे छितरेगा, ठीक है ना, ये ऐसे निकलता है, ऐसे निकलता है, तो ये यहाँ प्रतीत होगा, ये वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ नज़दीक, ठीक है। और तब क्या होगा, इसका जो है तस्वीर जो है, फिगर, वो यहाँ बन जाएगा रेटिना पर। उतना अच्छा फिगर नहीं बना पाए, आप अच्छे से बना लीजिएगा। देखिए तो ये जो फिगर मतलब वस्तु जो बहुत दूर में था, वो वस्तु उसको कहाँ प्रतीत होगा, नज़दीक में प्रतीत होगा, और तस्वीर यानी प्रतिबिंब जो है वो बन जाएगा कहाँ पे, रेटिना पे। जो बीच में था वो अब कहाँ बन रहा है, रेटिना पर, ठीक है बच्चों। तो इसलिए आप निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए क्या चीज़ का यूज़ करते हैं, अवतल लेंस का यूज़ करते हैं। फिर उसके बाद देखिए दीर्घ या दूर दृष्टि दोष यानी हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है, इसको देखते हैं हम लोग। इसमें क्या होता है बच्चों, दूसरा जो है आपका, दूसरा है दूर दृष्टि दोष, ठीक है बच्चों। ये होता है कि जब नेत्र गोलक सिकुड़ जाए यानी छोटा हो जाए, तो जो प्रतिबिंब है, देखिए जो किसी वस्तु का, मान लीजिए यहाँ वस्तु है, इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो चल जाएगा कहाँ, बाहर, ऐसे यहाँ, यानी रेटिना यहाँ है, यहाँ है रेटिना, और यहाँ बन रहा है प्रतिबिंब। जब यहाँ प्रतिबिंब बनेगा तो इसको हम देख ही नहीं पाएंगे, तो हमारे आँख में दोष हो जाएगा, क्योंकि यहाँ क्या होगा, नेत्र गोलक का छोटा होने से प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है, ठीक है। इसे दूर करने के लिए उत्तल लेंस के चश्मे का यूज करते हैं।
उत्तल लेंस के चश्मे का यूज़ करते हैं। देखिए क्या है ये। अब इस उत्तल लेंस को समझेंगे तो देख लीजिए, ये आपका आँख है, ठीक है, ये आपका हो गया रेटिना, ये आपका है लेंस, ठीक है, और एक और लेंस आप यहाँ पर दे दीजिए, ये आपका चश्मा है। तो जो वस्तु चूंकि इस आदमी को नज़दीक दिखता है, इसको क्या होता है, इसको दूर दिखता है, इसे दूर दिखता है, नज़दीक नहीं दिखता है, नहीं दिखता है, इसको तो नज़दीक नहीं दिखेगा। तो इसका मतलब है कि ये वस्तु इसके नज़दीक अगर है तो ये उसको नहीं दिख रहा है। तो नहीं दिख रहा है क्योंकि इसका जो प्रतिबिंब था ये पीछे बन गया था। तो अब इसको ऐसा किया जाए कि ये वस्तु इसको दूर प्रतीत हो, ऐसे ये वस्तु इसको दूर प्रतीत हो, इस तरह से प्रतीत हो इसको दूर, और तब जो इसका प्रतिबिंब बनेगा वो बन जाएगा आपको यहाँ पर, यानी रेटिना पर, यानी उसके पीछे ना बन के कहाँ बनेगा, रेटिना पर। ये हो जाएगा उत्तल लेंस। ठीक है बच्चों, तो आपने देखा कि किस तरह से नेत्र गोलक का छोटा हो जाने से दूर दृष्टि दोष होता है और बड़ा हो जाने से निकट दृष्टि दोष होता है। तो याद रखिए, हमने कुछ फिगर पर आपको समझाने का प्रयास किया ताकि आप समझ जाएं इस चीज़ को कि कैसे जो है प्रतिबिंब रेटिना से पहले बन जाता है या रेटिना के बाद बनता है, उसको कैसे उत्तल या अवतल लेंस से सही किया जाता है। इसलिए हमने कुछ फिगर बना करके आपको समझाने का प्रयास किया। ये देखिए क्या होता है, ये बिंदुकता है, अबिंदुकता जिसको बोलते हैं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एस्टिग्माटिज्म। ये क्या होता है कि कभी कभी किसी व्यक्ति के आँखों में इस प्रकार की समस्या हो जाती है कि वो व्यक्ति का जो आँख होता है वो देखिए हम इसको समझा देते हैं। कभी कभी ऐसी समस्या हो जाती है कि व्यक्ति का जो आँख है, ध्यान से देखिए, जो आँख है व्यक्ति का, या अगर कोई वस्तु ऐसे है, वर्टिकल है और या हॉरिजेंटल है, इन दोनों में से किसी एक को ही देख सकता है। या तो ये वर्टिकले को देखेगा तो हॉरिजेंटल को नहीं देख पाएगा, या हॉरिजेंटल को देखेगा तो वर्टिकल को नहीं देख पाएगा। तो इस प्रकार की जो समस्या है, जैसे आप देखते होंगे तो देखिएगा कि अगर वृक्ष खड़ी है तो उसको भी आप देख लेंगे, और अगर कोई बहुत बड़ा लाठी हो जो ज़मीन पर रखा है तो आप उसको भी एक साथ देख सकते हैं। तो वैसे व्यक्ति या तो वृक्ष को देखेगा तो इसको नहीं, इसको देखेगा तो उसको नहीं, ये बीमारी उसके पास होती है। तो इस तरह की समस्या वाला को अबिंदुकता रोग कहते हैं। तो इसके उपचार के लिए जो है बेलनाकार लेंस लेते हैं, सिलेंड्रिकल लेंस की उसको आवश्यकता होती है। ठीक है बच्चों। दूसरा होता है जरा दृष्टि दोष। ये हमने कहा कि अक्सर बुढ़ापे में होता है और ऐसे व्यक्ति को न दूर दिखता है ना नज़दीक दिखता है। ऐसे व्यक्ति को माने दूर तथा नज़दीक दोनों वस्तु नहीं दिखती है। ठीक है, माने दोनों तरह की वस्तु नहीं दिखती, प्रेस बायोमिपिया में। ठीक है, अब इसके लिए क्या करते हैं कि चश्मा ऐसा होना चाहिए। देखिए, ऐसा चश्मा होना चाहिए जिसमें डबल फोकस वाला हो। ऊपर वाला कुछ और, ऐसे देख लीजिए, इसी टाइप से बनता है। यानी ये नज़दीक के लिए होता है, नज़दीक देखने के लिए, और ये होता है दूर देखने के लिए। तो अब नज़दीक देखने के लिए आप किसका प्रयोग करते हैं कि हमको नज़दीक की वस्तु दिखे? इसके लिए आप उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। और दूर देखने के लिए आप अवतल लेंस का यूज करते हैं या फिर प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से आप चारों रोग को
आँखों के चारों समस्या को आप समझ गए और किस प्रकार का लेंस का प्रयोग होता है ये भी आप समझ गए। इसको आप याद रखिए क्योंकि एग्ज़ाम में निश्चित रूप से पूछा जाता है। एक और चीज़ जान लीजिए बच्चों कि अक्सर किसी किसी व्यक्ति में जो है रंग का दोष होता है आँखों में, वो सही से रंग को पहचान नहीं पाता है। तो होता क्या है कि रेटिना में एक सेल होता है, एक ऐसा सेल होता है, इसको बोलते हैं, इस सेल को बोलते हैं क्षर शंकु कोशिका। कहाँ होता है क्षर शंकु कोशिका? कहाँ होता है? ये होता है रेटिना पर, ठीक है। ये जो क्षर शंकु कोशिका होता है यही कलर की पहचान करता है और वही कलर की पहचान करा के हमारे ब्रेन को मैसेज देता है, जिसको हमारा ब्रेन समझ पाता है कि आखिर आँख किस रंग को देख पा रहा है। लेकिन अगर ये क्षर शंकु किसी व्यक्ति में नहीं हो, ये जेनेटिकल होता है, अगर नहीं हो तो वो रंग की पहचान नहीं कर पाता है। इसीलिए कुछ ऐसा अगर कोई बीमारी है तो ये कोई चश्मा से नहीं ठीक होने वाला है और ना ही कोई दवाई से ठीक होता है। ये निश्चित रूप से अगर किसी बच्चे में ऐसा प्रॉब्लम है तो वो फिर जेनेटिक हो गया, वो हमेशा उसके साथ रहेगा इस तरह का रोग। तो चलिए बच्चों, आज का ये छोटा टॉपिक था और इन छोटे टॉपिक में हमने मानव नेत्र और उससे आने वाले जनरल कंपटीशन में जो प्रश्न होता है उसको हमने देखा है। अब अगर आँख के बारे में विशेष नहीं देखना था, इसमें हमें सिर्फ लेंस के बारे में देखना था, इसलिए आँख के बारे में हमने ज़्यादा नहीं बताया। जब हम लोग बायोलॉजी सेक्शन में देखेंगे, जब बायोलॉजी सेक्शन को पढ़ेंगे तब वहाँ आँख को और डिटेल में और बड़े पैमाना पर हम लोग पूरा खोल करके देखेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए आज की इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। चलिए, धन्यवाद।